जय बैद्यनाथ, हर हर महादेव। मैं बाबा बैद्यनाथ धाम का बाबा का यहाँ मुख्य पुजारी हूँ। और कांवर के विषय में जो परंपरा चली आई है, कांवर जैसे कि भगवान शिव की स्थापना जिस समय हुई, रावण के द्वारा लाया गया और विष्णु के द्वारा स्थापना जिस दिन हुआ, उसके बाद से ही प्रथम कांवर श्री राम प्रभु के द्वारा यहाँ चलाया गया। उस परंपरा आज भी मिथिलांचल के लोगों के द्वारा, जैसे कि बसंत पंचमी में कांवर की परंपरा है और आज भी चल रही है। यह है कि कांवर मतलब है कि जल को कांधे पे रख करके और कमर के नीचे तक ना आए, उसको कांवर बोला जाता है, जो कि जल को सुरक्षित करके रखा जाता है। उसके बाद उसको जल को बाबा का अर्पण किया जाता है। देखिए, बाबा बैद्यनाथ जी हैं, ये कामना लिंग ज्योतिर्लिंग है, ये शक्ति पीठ है, हृदय पीठ भी है। यहाँ जो भी कामना किया जाता है और बहुत जल्दी बाबा सुनते हैं। इनकी महिमा वही है कि जो भी इनसे मांगते हैं और बोले हैं, ये सर्वस्व कुछ दे देते हैं। ये नहीं देखते हैं कि ये कौन है मांगने वाला, जो मांगो इनको दे देते, चाहे वो सूर हो, असुर हो, दानव हो, सबको ये देते हैं। ये इनकी यही विशेषता है। और बाबा बैद्यनाथ धाम में प्रांगण की ये महत्व है कि पूरे प्रांगण जो है वो श्री यंत्र पर आधारित है। मतलब साक्षात जगदम्बा के हम लोग उनके, जैसे कि माँ अपने बच्चे को जैसे कि वो सुलाती हैं, या जो भी बच्चा का होता है कि माँ के शरीर में पेशाब करता है, पखना कर देता है, छोटा बालक कर देता है, तो वही है कि हम लोग श्री यंत्र जो है माँ की हम लोग गोद में हम लोग आते हैं। यहाँ पूरा मंत्र तो इसमें पाँव पड़ता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि माँ है हमारी, तो माँ से प्यार बालक से प्यार करते हैं। बात यहाँ की महत्व है कि बाबा बैद्यनाथ धाम में जो भी तीर्थयात्री आते हैं, बाबा से जो कामना करते हैं, ये कामना ज्योतिर्लिंग है, ये शक्ति पीठ है, ये हृदय पीठ है। चूंकि शक्ति हृदय के पास बैद्यनाथ जी हैं और ये बहुत खुश रहते हैं कि जो भी भक्त इनसे जो चीज मांगते हैं, या चाहे असुर हो, राक्षस हो, जो भी हो, ये सबको देते हैं। चोर को भी ये सुनते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये दानव मानव सबको सुनते, जो कामना इनसे किया जाते हैं भगवान बाबा बैद्यनाथ जी उनको देते हैं। ये यहाँ की विशेष महत्व है। और खास करके कि बाबा बैद्यनाथ जी के ऊपर में जो घामचंदन रखा जाता है, सबसे बड़ी महत्व यहाँ का ये है कि ये घामचंदन जो है ये बड़े औषधि है। भगवान शिव जो जो देवताओं के जो वैद्य थे अश्विनी कुमार जी, वो भी बीमार पड़ गए, तो इनकी आराधना किए वो, और इन्होंने उनको स्वस्थ लाभ किए, तब उन्होंने इनका नाम रखा वैद्यनाथ। वैद्यनाथ मतलब बाबा भोलेनाथ जो है कि उनके ऊपर जो घामचंदन रखा जाता है, उस घामचंदन को कोई भी असाध्य रोग भी क्यों न हो गया हो, ये मेरा दावा है, चैलेंज है, उस घामचंदन को जो भक्त श्रद्धा पूर्वक से उनको ग्रहण करेंगे, कोई भी भयंकर से भयंकर बीमारियों की समाप्त होगी। ये बाबा बैद्यनाथ की महत्व है, यहाँ की ये महत्व है। जैसे कहते हैं अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम से पादों कृपा पूजन पुनर्जन्म विदते, मतलब जो उनके चरण का चरणामृत है यहाँ का, वो भी सेवन करने से अकाल मृत्यु बल भय नाश होता है। अकाल मृत्यु कभी नहीं होगा। जो भजेंगे भगवान शिव को, अकाल मृत्यु नहीं करेगा। और इनके चरणामृत और घामचंदन जो सेवन करेगा वो कभी कोई रोगी नहीं बन सकता है। जी का जो सबसे प्रिय चीज है वो गंगाजल है, बेलपत्र है। गंगा जलम गमनचलम बेलपत्र स्वीर प्रियम, गंगाजल और बेलपत्र से प्रसन्न हो जाते हैं। लाखों रुपया का अगर हम लोग प्रसाद चढ़ाएंगे वो स्वीकार नहीं करते, लेकिन भाव को स्वीकार करते हैं। जिस भाव से आप चढ़ाएं बाबा शिव पर तो वो करते, लेकिन मगर गंगाजल बेलपत्र जो है वो शिव अर्पण करते हैं, वो अनुमानचित फल देते। एक बेलपत्र चढ़ाने से कोटि कन्यादान का फल मिलता है, और एक बार जल चढ़ाने से अश्वमेध जग का जो बराबर फल मिलता है वो इस गंगाजल चढ़ाने से मिलता है। देखिए, धर्म और अधर्म दो चीजें, हर दो चीज होता है, स्त्री पुरुष जैसे प्रकृति पुरुष, दो चीज से ही संसार चलती है, अधर्म अधर्म। तो धर्म जो करते हैं, जो सत्य मार्ग पर चलते हैं, वो बहुत कष्ट में रहते हैं, और पाप जो करते हैं वो खुश रहते हैं। तो इसका कारण है कि कोई सज्जन हमारे शंकराचार्य महाराज जी सवाल किए थे कि महाराज जी जो धर्म के मार्ग पर रहते हैं वो कष्ट में रहते हैं, और जो पाप करते हैं खुश रहते हैं। तो उन्होंने बड़ा अच्छा साधारण उदाहरण दिए कि कोई भी कैदी जो होता है जिसको
फांसी की सजा हो जाती है तो उसको अलग बैरिकेटेड में रखा जाता है, उसको बढ़िया बढ़िया खाना दिया जाता है, पूछ के खाना दिया जाता है। और अंत में क्या होता है, खाना अच्छा देने के बाद, अच्छा कपड़ा पहनाने के बाद उसको फांसी दिया जाता है। और साधारण कैदी जो होता है कि साल 2 साल में जो उसको सजा मिलता है, उसके बाद वो बरी हो जाता है। तो धर्म और अधर्म का यही एक उपमा है। और एक उपमा है कि धर्म जो होता है वो दूब के समान होता है, वो पूरा मैदान में छाए रहता है, कभी भी धूप पड़ने भी वो नहीं मरता। मगर धर्म जो है, अधर्म जो है, वो पनघस्सा होता है, जो बारिश आने के बाद दीवार पर पड़ जाएगा, जैसे ही बारिश खत्म होगी वो समाप्त हो जाएगी। धर्म और अधर्म का यही परिचय है कि धर्म कभी नहीं क्षय होता है, तो दूर्वा के समान है, पूरा दूब ग्राउंड में भरा रहेगा। और अधर्म है वही कि 4 महीना बारिश होगी तो दीवार पर चढ़ जाएगा घास, उसके बाद जैसे बारिश समाप्त होगी सूख के मर जाएगा।